प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तान कैसे बनो, मैं हिदायत कैसे पा जाऊं? नहीं नहीं, पीर साहब के पास भी मुरीद जाता है ताकि सर का दर्द ठीक हो जाए। पीर साहब के पास मुरीद जाता है ताकि दुआ करता है मेरी दुकान चलने लगे। लोग कहते हैं मैं अजमेर गया था दुकान चलने लगी, ये गरीब नवाज का फैज है। मैं अजमेर गया था, मैं मकान खरीद लिया, गरीब नवाज का फैज है। मैं अजमेर गया था, गाड़ी खरीद लिया, गरीब नवाज का फैज है। मैं अजमेर गया था, मुखिया का इलेक्शन जीत गया, गरीब नवाज का फैज है। मैं कहता हूं इस तरह की बातें तो बहुत सारे काफिर भी करते हैं। मैं अजमेर गया था, मुझको ये मिल गया, मैं अजमेर गया था, ये मिल गया। ये गरीब नवाज का फैजान इसको नहीं बोला जाएगा। गरीब नवाज वलियों के सरदार का नाम है, मुत्तकियों के इमाम का नाम है, किसी दुनियादार बादशाह का नाम नहीं कि जिनके पास सोने चांदी का ढेर है वह सोने चांदी बांटते रहे। बहुत सारा हिंदू है जो बोलता है मैं बैद्यनाथ धाम गया, मैंने 10 करोड़ की कार खरीद लिया। मैं साहब पारसनाथ गया, मैं 5 करोड़ का बंगला बना लिया। मैं साहब काशी धाम गया, मैं वहां से लौटने के बाद मैं इलेक्शन जीत लिया एमएलए का। अभी लालू प्रसाद को फतह हासिल हुई यहाँ के इलेक्शन में, वह सीधे दौड़ के पगला बाबा के पास चला गया मिर्जापुर कि हमारे इस बाबा का आशीर्वाद है, मैं ऐसा हो गया। यानी बहुत सारे लोग इस तरह फिक्र में जी रहे हैं, मैं वहां गया तो ये गाड़ी मिल गया, छकड़ा मिल गया, मकान मिल गया, ये हमको वहां से ये मिल गया। अजमेर जाने के बाद अगर कोई बोलता है कि मकान मुझको मिल गया, मकान तो बेशुमार लोगों को मिला करता है, लेकिन कोई अजमेर जाए बेनमाजी, वहां से लौटने के बाद आए 5 वक्त का नमाजी बन जाए, ये बोले ये फैजाने गरीब नवाज है कि मैं नमाजी बन गया। कोई बदकार जाए अजमेर लौटे और मुत्तकी बन जाए, या बोले ये फैजाने गरीब नवाज है। कोई अजमेर गया था, तिलावत में दिल न लगता था, लौट के आने के बाद बोलता है अब तिलावत में दिल लगने लगा, ये बोल ये फैजाने गरीब नवाज है। फैजाने गरीब नवाज ये होता है फासिक मुत्तकी बन जाता है, चोर परहेजगार बन जाता है, बेनमाजी नमाजी बन जाता है। अजमेर से तकवा की दौलत मिलती है, अजमेर से जन्नत की दौलत मिलती है, अजमेर से हरमैन की हाजिरी की दौलत मिलती है। वह दुनिया के चंद सलील सिक्के सलीलों को मिल जाते हैं, लेकिन वहां की सबसे बड़ी दौलत है वह तकवा की दौलत, परहेजगारी की दौलत। एक आदमी अजमेर जाए, वहां कहे कि गरीब नवाज आपकी खिदमत दुनिया का वास्ता है, मैं नमाजी अब तक बन न सका, मुत्तकी परहेजगार मुझे बना दीजिए। ये है गरीब नवाज से मांगने का तरीका। लेकिन वही चंद सलील सिक्के की वजह से आदमी बोलता है मैं अजमेर गया मकान हो गया, अजमेर गया गाड़ी हो गया। अब वह रहा है कि फासिको पदकार की तरह, लेकिन उसकी सोच चूंकि वह कभी आलिम के पास बैठा नहीं, कभी मुत्तकी के पास गया नहीं, कभी पीर के पास गया तो तावीज के लिए और दुकान में तरक्की की दुआ करवाने के लिए, जन्नत जाने के लिए कभी पीर के पास गया नहीं कि दिल लगता नहीं कोई वजीफा बताइए, वह तहज्जुद पढ़ने में मन लगता नहीं कोई वजीफा बताइए, महीना गुजर गया एक खत्म कुरान नहीं कर पाया, आखिर कौन सी खता मुझसे सरजद हुई, मुझको जन्नत का रास्ता बताइए। पीरो मुर्शिद का काम यही होता है। ऐसा नहीं कि दुकान खोल के 50-100 मुरीद कर लिया और मुरीद क्या घूम करके 100 रुपया महीना ले रहे हैं और 100 मुरीद है 100 रुपया महीना देता है, 10,000 महीना हो गया, काम चल रहा है। ये कोई खेती फसल नहीं है। पीरी मुरीदी का काम बहुत सख्त और मुश्किल काम है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, पीर भी नमाज पढ़ता है, क्या फर्क है हम में और पीर में? और हम भी रोजा रखते हैं, पीर भी रमजान का रोजा रखता है, क्या फर्क है एक पीर में और हमारे आम मुसलमान के अंदर? हम भी साहब क्या है कि आम जिंदगी गुजारते हैं और वो भी गुजारता है, क्या फर्क है? पीर का मतलब है कि पीर को पास हो जाए, उसको सही तकवा का तारुफ हो जाए। 5 वक्त की नमाज़ें आम मुसलमान पढ़ेगा, पीर वह होगा जो तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा। यह कोई ढोंग का रास्ता नहीं है, वो रास्ता है काफिरों के हाथ, जहां कोई आसाराम खूबसूरत बन के आता है, दूसरों का माल चोस चोस कर खरबपति बन जाता है, जहां कोई धोखे देने वाला सारथी बाबा उड़ीसा का आता है, जो दूसरों को कोई चमत्कार दिखला के पैसा लूट के वह हैदराबाद के होटल में अय्याशी करता है और यहाँ लोग उसे भगवान कहते हैं। ये वो अय्याशी वहां होती है और यहाँ दूध का दूध पानी का पानी फैसला होता है। जरा बराबर पता चले कि मेरा ये पीरो मुर्शिद है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये झूठ बोलता है, उसके पास चिपटे रहने की कोई जरूरत नहीं, फौरी तौर पर वह अपनी बैत तोड़े और मुत्तकी से बैत हो जाए। यहाँ कोई ब्राह्मणवाद नहीं कि पीर साहब है तो पीर साहब का बेटा भी पंडित जी की तरह वह पंडित बनेगा। नहीं नहीं, पीर साहब है अपनी जगह, उनका बेटा अगर तारी मुंडाता है तो कोई एहतराम नहीं,
उनका बेटा अगर लुच्चा लफंगा है तो कोई इज्जत नहीं। इसलिए कि हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं वैसा मुतहल फासिको गज़बर रब वह तसलहुल अर्श, जब किसी फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह गज़ब फरमाता है। यानी वह जो तारीफ बोझ मुंडा है, वह जो नमाजें छोड़े, वह जो आवारों की तरह रहे, वह फासिक की तारीफ करने से अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फासिक की तारीफ करने से समाज में गलत मैसेज जाता है। जब मेरे गांव में कोई डकैत आ जाए, हम डकैत को कुर्सी दें तो डकैतों की तादाद में इजाफा होगा। मेरे गांव में कोई आवारा आ जाए, हम उस आवारे के डर से उनको सम्मान दें, आवारों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मेरे गांव में 5-10 आदमी का कातिल हत्यारा मर्डरर आए, सारा गांव कुर्सी लेके आगे बढ़ रहा है। आइए विधायक जी मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए ताकि मेरी नस्लें फख्र करेंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे घर में आ गए, मेरे दस्तरखान पे बैठ के खाया, अब फोटो खिंचवा के घर में लगा देता है। मैं एमपी के साथ फोटो में था, एमपी के साथ मैंने खाना खाया है। एक आदमी हत्यारे और कातिल की इज्जत करेगा तो समाज का जो नौजवान बीच चौराहे पे खड़ा है वो बोलेगा एक मुत्तकी आदमी जो उस घर पे आया, आलिम दीन आया, कोई कुर्सी लेके आगे नहीं बढ़ा। एक समाज का मुत्तकी बूढ़ा गया, कोई सलाम करने आगे नहीं बढ़ा। लेकिन वहां कोई हत्यारा आ गया, कोई गोंडा आ गया, कोई माफिया ग्रुप का दादा आ गया। अब लोग उसके पास डर से उसके पास जा रहे हैं कि हमारी नस्लें फख्र करेंगी कि फला बाबू के साथ फला बाबू मेरे घर पे खाया है। हुजूर ने कहा था कि ला याकुल ताम का इल्ला तकी वला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत करना मगर मोमिन से, दस्तरखान मत बिछाना मगर नेक लोगों के लिए। मुस्तफा ने तो कहा है कि मुत्तकी के को खाना खिलाना और दोस्ती सिर्फ मोमिन से करना। लेकिन जब दोस्ती काफिरों से होने लगी, जब दस्तरखान पे गोंडा और हरामखोर दारों का खाने लगे, मुत्तकी दर दर की ठोकरें खाए, समाज के मुत्तकी परहेजगार नेक लोग इज्जत नहीं पाए, तो समाज के चौराहे पे जो लड़का खड़ा है, जो नौजवानों की नस्ल है, ये बोलेगी शरीफों का दौर नहीं रहा। अब उठाओ हाथ में गन और 2-4 बूढ़े को 2-4 तमाचा मारो और 2-4 आदमी का मर्डर करो, फिर सारा गांव तुमसे डरेगा। ये बोलेगा हाँ इसमें दम है, ये नौजवान बदमाश है वरना मेरा घर उजाड़ देगा, मेरे जवान बेटे को कत्ल कर देगा, मेरी दुकान में आग लगा देगा। अब सारा आदमी हाथ जोड़ के उसको सलाम कहता है, नहीं बाबू आइए मेरी कुर्सी हाजिर है। तो हमारी वजह से समाज में गलत अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। हमने जब से हथियारों की कद्र की, हमने जब से हरामखोरों ने दस्तरखान बिछाया, हमने जब से पक्का दुनियादारों को सम्मान दिया, तब से समाज में 99% लोग उसी दुनियादारों को पसंद करने लगे। उसी गोंडे और कातिल नेताओं का झोला ढोने पर मेरा बच्चा फख्र करने लगा। समाज में इज्जत पाने के लिए, ताकि इनका संबंध उस गोंडे नेता से है, ताकि सारे समाज के लोग डरेंगे हमसे। एक मौलाना बंगाल में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, सारे समाज में थू थू मच गई। मैंने पूछा पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया? आप तकरीर करते थे, सारा जमाना आपकी इज्जत करता था। आप राजस्थान जा रहे हैं, मैं राजस्थान जा रहा हूं, साहब अरबपति आके मेरी अटैची को ठो लिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों तुमने मेरी अटैची उठाई, क्यों तुमने मेरा हाथ चुमा? तुम तो अरबपति है, तुम्हारे सामने मैं 50 साल तक मैं रोजाना कमाता रहूंगा, फिर भी मैं तेरी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुमने हाथ को क्यों बोसा दिया, तुमने पेशानी को क्यों चुमा, तुमने मेरा सूटकेस तुमने क्यों उठाया? वो अरबपति बोलेगा मौलाना मैं न तेरी बाइक को देखा है, न मैं तेरी कार को मैंने देखा है, न मैंने तेरे घर को देखा है। तुम गरीब है कि अमीर है उससे बहस नहीं, तेरा बाप मजदूर है कि मास्टर है उससे बहस नहीं, तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं या किराए के मकान में तुम रहते हो, हमको उससे बहस नहीं। मैं अरबपति तेरा हाथ इसलिए चूमता हूं कि मैंने तेरा घर बार बैंक बैलेंस पैसा देखकर नहीं, सिर्फ इसलिए कि तू मुस्तफा की बात बोलने आया है। नाइबे रसूल समझ के मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं नाइबे रसूल समझ के इज्जत करता हूं। तो हुजूर की बात बोलने आया है, हुजूर का पैगाम पहुंचाने आया है। इज्जत असल में मिलती है इल्म और तकवा से, मगर लोगों का दिमाग खराब हुआ, वह गुंडागिर्दी में इज्जत तलाश करना शुरू किया और मकान में इज्जत ढूंढना शुरू किया। मकान बन गया, इज्जत लूट गई, गोंडों से संबंध हो गया, ये खुद गोंडा हो गया। वक्ती तौर पर लोग डर से सलाम सामने करता है, लेकिन जब वह मर जाता, उसकी लाश जब सड़ जाती है, जब 2-4 दूसरे गोंडे उसको मार के लाठी घुसेड़ कर कीचड़ में फेंक देते हैं, तब सारा समाज चैन की नींद लेता है। आज एक नापाक वजूद से जमीन पाक हो गई, आज एक गोंडे से मेरा समाज पाक हो गया। आज से मेरे गांव के लोग चैन की नींद लेंगे। जब तक यह जिंदा था, न जाने किसके
घर में रात में घुसेगा, किसकी बहू बेटी की इज्जत खराब करेगा और किसको कत्ल करेगा, सारे लोग सहमे रहते थे। जरा गौर से सुनिएगा, इज्जत तकवा से मिलती है, मगर नौजवानों का दिमाग खराब हुआ, वह गुंडागिर्दी में इज्जत ढूंढने लगा। उसके जिम्मेदार हम हैं, मेरा समाज है। मगर 1400 साल पहले हुजूर ने एक ऐसे समाज के निर्माण का आदेश दिया था, जिस समाज के ताल्लुक से हुजूर ने कहा था, ला फदला ले अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई सुपीरियरिटी नहीं, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अब फजीलत सिर्फ होगी जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत पाएगा, वही सम्मान पाएगा। अगर मैंने अपने गांव में मुत्तकियों को इज्जत देनी शुरू की, मैंने अपने गांव में आलिमों को सम्मान देना शुरू किया, मैंने अपने गांव में नमाजियों को इज्जत देनी शुरू की, मैंने अपने गांव में जिसका दामन ज़िना से, शराब से, सूद से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, जुल्म से पाक है, हमने उसको ऊंची कुर्सी देना शुरू किया, तो समाज का जो जवान है वह जवान फैसला करेगा। मेरे समाज में नमाजी को इज्जत दी जाती है, मेरे समाज में स्वच्छ छवि वाले को सम्मान दिया जाता है। ये नौजवान के सीने में भी आत्म सम्मान है, उसके सीने में भी गैरत और खुददारी है, उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सीने में है। हर आदमी सम्मान चाहता है। तो नौजवानों की टीम जब देखेगा गांव में शरीफों की इज्जत है, तो वो अभी शरीफ बनना चाहेगी, उसकी टीम शरीफ बनना चाहेगी, नौजवान शरीफ बनना चाहेंगे, तो धीरे धीरे समाज में शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन जब दिमाग में कीड़ा काटता है आदमी का, लोग क्या कहते हैं, मैं अरब में पैदा हुआ हूं, अजमियों से अच्छा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, बिहारियों से अच्छा हूं, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, राजस्थानियों से अच्छा हूं, मैं राजस्थान में जन्म लिया हूं, बंगालियों से अच्छा हूं। बिहार में जब आदमी के दिमाग में कीड़ा काटता है, तो गंगा के इस पार के आदमी को गंगा के उस पार का आदमी बैकवर्ड समझता है। ये हाजीपुर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार का आदमी है, ये बैकवर्ड है, ये क्या जानने गया। हम पटना, गया, जहानाबाद के रहने वाले हैं, हम लोग डेवलप्ड हैं, हमारा मकान, हमारा कल्चर और हमारा कारोबार बंबई और कलकत्ता से 100 साल पहले से फैला हुआ है। और गंगा के इस पार के लोग मजदूर किस्म के लोग ट्रेनों में हजारों की तादाद में भीड़ लगा के जानवरों की तरह, बोरा की तरह कस के दिल्ली पंजाब मजदूरी करने जाते हैं। वहां कारोबार नहीं, मजदूरी करते हैं। इसलिए गंगा के इस पार का हम हैं, हम इनसे सुपीरियर हैं, ये बैकवर्ड है। और मालूम है, जब एक आदमी उत्तर प्रदेश में होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ से पूरब का आदमी है, गोंडा, बहराइच और बस्ती का, ये लोग भोजपुरी जबान बोलते हैं। और लखनऊ से पश्चिम में मेरठ और बरेली और मुरादाबाद, वहां के लोग कहते हैं, ये गोरखपुर का आदमी क्या उर्दू बोलेगा, हम जो उर्दू बोलेंगे कौन क्या बोल सकता है। यानी जब आदमी अपनी अक्ल पे एतमाद करता है, इसी तरह रंग के नाम पे इख्तलाफ, जबान के नाम पे इख्तलाफ, खानदान के नाम पे इख्तलाफ, नदी के इस पार उस पार के नाम पे इख्तलाफ। अभी मालूम है, उत्तर प्रदेश के चंद लोगों ने कहा हम बिहारियों से सुपीरियर है, लेकिन जब उत्तर प्रदेशी बंबई चले गए, तो बंबई में वहां उत्तर भारतीय कह के मारा गया, खदेड़ा गया। वहां न देखा कि बिहार का है कि उत्तर प्रदेश का है, बिहारी उत्तर प्रदेशी दोनों को उत्तर भारतीय समझ करके खदेड़ा गया। राज ठाकरे के ग्रुप के लोगों ने खदेड़ना शुरू किया। अब वहां बिहार यूपी की बात खत्म हो गई। हिंदुस्तान में वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग कहते हैं हम डेवलप्ड हैं, गुजरात के लोग कहते हैं हम डेवलप्ड हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सारे लोगों को सऊदी अरब में हिंदी मिस्कीन बोला जाता है। हिंदुस्तान छोड़ के मेरे आया है, यह हिंदी मिस्कीन है। यहां खूब मुंह पे ताव देता था कि मैं गुजराती हूं, और जब ये अरब में गया है तो वहां हिंदी मिस्कीन हो गया है। वहां बिहारी, गुजराती